आदमी एक नींद से जागा और खुद को बॉनो के देश में पाया। पूरे शरीर को कसकर बांधा गया था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास के जूते भी ताले में थे। बस पॉल ने एक जोर की आवाज लगाई और लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वह अविश्वास में वहीं नाचने लगा, बस यही चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। तभी जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से पॉल के पैर पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके जो पॉल की पैंट की कमर में फंस गए और फिर जोर से खींचने लगे, जिससे संतुलन खोकर पॉल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो वह धीरे धीरे किले में धकेला जा रहा था, जैसे कि वह काटने के लिए तैयार मांस का टुकड़ा हो। तमाशबीन लोग इस विशालकाय को देखने के लिए इकट्ठा हो गए, यहाँ तक कि बहुत कुछ देख चुकी राजकुमारी भी आश्चर्यचकित रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसने मानव बल से गाड़ी खींचकर खेत जोतने का काम शुरू किया। इसी समय महल में एक सीके का हमला हो गया। चांगजुन ने देखा कि स्थिति गंभीर है, इसलिए उसने तुरंत दिशा बदलकर बाओलुओ को महल में वापस ले जाकर बचाने का प्रयास किया। इसी तरह पोलो जाओसी की तरह बेपरवाह कदमों से तेजी से महल की ओर लौट आया। जनरल ने पोलो को तुरंत लेटने का आदेश दिया और खुद कूदकर अकेले ही राजकुमारी को बचाने जाने का इरादा किया और अपने अधीनस्थों को स्पष्ट आदेश दिया कि कोई हस्तक्षेप न करे। लेकिन जनरल के डींग मारने को अच्छी तरह से जानने वाले काल ने दृढ़ता से पोलो की बेड़ियां खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचा ले। ऐसे संकट के समय में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को उठाया और उन्हें आसानी से तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को हाथों में उठा लिया और आसानी से बचा लिया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचे तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल के जीवन बचाने के लिए बहुत आभार व्यक्त किया। हालांकि इस समय राजा अभी भी आग में फंसे हुए थे, इसलिए पॉल बिना कुछ कहे मदद के लिए आगे बढ़ा। वह मूल रूप से राजा को छूने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन अचानक आग की लपटों से उसकी उंगलियां जल गईं। जब सभी लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, तो समझदार कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब पॉल ने सुना कि यह बात सही है, तो उसने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने अपनी बड़ी पैंट उतार दी और आग पर पेशाब करना शुरू कर दिया। हालांकि यह थोड़ा असहज था, लेकिन कम से कम यह जान बचा सकता था। इस समय हमेशा देर से पहुंचने वाला जनरल भी समय पर पहुंच गया और उसने पॉल को डांटते हुए कहा कि वह पेशाब करना बंद करे। पॉल ने एक मोड़ लिया और अपनी बची हुई सारी पेशाब जनरल को दे दी। इस प्रकार पॉल छोटे लोगों के देश में सबके द्वारा पूजे जाने वाले महान नायक बन गए।